जय श्री कृष्णा। ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्य नारायण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव को अपनी अखंड भक्ति तथा अपना अनुराग प्राप्त करने का वर प्रदान करते हुए कहा, हे विष्णु, आप देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व आदि सभी पर विजय प्राप्त कर अजय रहेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भी इस संसार का संहार कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी पूजा के फलस्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। भगवान सूर्य के इन वचनों को सुनकर महादेव जी इस प्रकार बोले, हे भगवान, हम लोग आपकी आराधना किस प्रकार करें, उसे आप बताइए। हमें आपकी परम पूजनीय मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही, केवल प्रकाश की आकृति और मात्र तेज ही दिखाई पड़ रहा है। ये तेज आकार विहीन होने के कारण हृदय में स्थान नहीं पा रहा। जब तक मन किसी विषय वस्तु में नहीं लगता, तब तक किसी भी व्यक्ति की भक्ति या इच्छा उस विषय वस्तु को प्राप्त करने की होती ही नहीं। जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, तब तक पूजन आदि करने में भी कोई समर्थ नहीं होगा। इसलिए आप साकार रूप में प्रकट होइए, जिससे कि हम लोग उस साकार रूप का दर्शन, पूजन अर्चन कर सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। तब भगवान सूर्य कहने लगे, महादेव जी, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब आप दत्त चित्त होकर सुनिए। इस जगत में मेरी 4 प्रकार की मूर्तियां हैं, जो संपूर्ण संसार को व्यवस्थित करती हुई सृजन, पालन, पोषण तथा संहार आदि में प्रत्येक समय संलग्न रहती हैं। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी मूर्ति है, जो ब्राह्मी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। वह कल्प के आदि में संसार की सृष्टि करती है। दूसरी सात्विक की मूर्ति विष्णु रूपिणी है, जो संसार का पालन और दुष्टों का विनाश करती है। तीसरी मूर्ति तामसी है, जो भगवान शंकर के नाम से विख्यात है। वह हाथ में त्रिशूल धारण किए कल्प के अंत में विश्व सृष्टि का संहार करती है। मेरी चौथी मूर्ति सत्व आदि गुणों से अतीत तथा उत्तम है और वह स्थित रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती। उस अदृश्य शक्ति के द्वारा ये समस्त संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है। ओंकार ही मेरा स्वरूप है। ये सकल तथा निष्कल और साकार और निराकार दोनों ही रूपों में है। ये संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हुए भी सांसारिक कर्म फलों में लिप्त नहीं रहती। जल में पद्म पत्र की भांति अलिप्त रहती है। ये प्रकाश आप लोगों के अज्ञान को दूर करने तथा संसार में प्रकाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। अब आप लोग मेरे इस अस्पृष्ट अर्थात निर्लिप्त रूप की आराधना करें। इस प्रकार सूर्य नारायण के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देव, हम सभी लोग उत्तम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपके परम तेजस्वी व्योम रूप का पूजन अर्चन किस विधि से आराधना करें। हे परम पूजित, कृपया आप उस विधि को बतलाकर मुझ सहित ब्रह्मा और शिव पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को परम सिद्धि प्राप्त हो सके और हमें कोई विघ्न बाधा भी न आए। तब भगवान सूर्य बोले, देवताओं में श्रेष्ठ हे वासुदेव, आप अब शांत चित्त होकर सुनिए। आपका प्रश्न उचित ही है। मेरे अनुपम व्योम रूप की आप लोग आराधना कीजिए। मेरी पूजा मध्याह्न काल में भक्ति पूर्वक सदैव करने से इच्छित भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान सूर्य के इस वचन को सुनकर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रणाम करके कहा, हे देव, आप धन्य हैं। हम लोगों को आपने अपने तेज से प्रकाशित किया है। हम लोग कृतकृत्य हो गए। आपके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा तम, मोह, तंद्रा आदि सभी क्षण मात्र में ही दूर हो गए हैं। हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अब आप व्योम के पूजन विधि को बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान आदित्य कहने लगे, हे देवता गणों, आप लोग सत्य ही कह रहे हैं। जो मैं हूँ वही आप लोग भी हैं, अर्थात आप लोगों के स्वरूप में मैं ही स्थित हूँ। अहंकारी, विमूढ़, असत्य, कलह से युक्त लोगों के कल्याण के लिए तथा आप लोगों के अंधकार अर्थात तम, मोह आदि की निवृत्ति के लिए मैंने तेजोमय स्वरूप प्रकट किया। इसलिए अहंकार, मान, दर्प आदि का परित्याग कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर अब आप लोग मेरी आराधना करें। इससे
मेरे सकल निष्कल उत्तम स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा और मेरे दर्शन से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इतना कहकर सहस्त्र किरण भगवान सूर्य देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। भगवान भास्कर के तेजस्वी रूप का दर्शन कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे, ये तो अदिति पुत्र सूर्य नारायण है। ये महा तेजस्वी लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण हैं। इन्होंने हम सभी लोगों को महान अंधकार रूपी तम से निवृत्त कर दिया है। हम अपने अपने स्थान पर चलकर अब इनकी पूजा करें, जिससे इनके प्रसाद से हमें सिद्धि की प्राप्ति हो सके। उस व्योम रूप की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में, भगवान विष्णु शालग्राम में और वृषभध्वज शंकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहाँ मान, दर्प तथा अहंकार का परित्याग कर ब्रह्मा जी चार कोण से युक्त व्योम की, भगवान विष्णु चक्र में अंकित व्योम की और शिव अग्नि रूपी तेज से अभिभूत व्योम वृत्त की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करने लगे। ब्रह्मादि देवता गंध, माला, नृत्य, गीत आदि से दिव्य सहस्त्र वर्षों तक सूर्य नारायण की पूजा कर उनकी अचल भक्ति और प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उत्तम तपस्या में लीन हो गए। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, देवताओं के पूजन से प्रसन्न होकर वे एक रूप से ब्रह्मा के पास, एक रूप से शंकर के पास तथा एक रूप से विष्णु के पास गए और अपने चतुर्थ रूप से रथारूढ़ होकर आकाश में स्थित भी रहे। भगवान सूर्य ने अपने योग बल से पृथक पृथक उन्हें दर्शन दिया। दिव्य रथ पर आरूढ़ सूर्य देव ने अपने अद्भुत योग बल से देखा कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी कमलमुख व्योम की पूजा में अत्यंत श्रद्धा भक्ति से नतमस्तक हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी से भगवान सूर्यदेव ने कहा, हे सूर्यश्रेष्ठ, देखो, मैं वर देने के लिए उपस्थित हूँ। ये सुनकर श्री ब्रह्मा जी हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और हाथ जोड़कर उनके कमल मुख को देखकर अति विनम्र भाव से प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवेश, आप प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे देव, आपके अतिरिक्त मेरे लिए अन्य कोई गति नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, जैसा आप कह रहे हैं उसमें विचार करने की कोई बात नहीं। हे ब्रह्मा जी, आप कारण रूप से मेरे प्रथम पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अब आप वर मांगिए, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वर दीजिए जिससे मैं सृष्टि कर सकूं। भगवान आदित्य कहने लगे, हे जगतपति चतुर्मुख ब्राह्मण, आपको मेरे प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आप इस जगत के सृष्टिकर्ता होंगे। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे जगन्नाथ, मेरा निवास किस स्थान पर होगा? भगवान सूर्य कहने लगे, जिस स्थान पर मेरा महद व्योम पृष्ठ श्रृंग से युक्त उत्तम रूप रहेगा, वहीं कदम्ब रूप में आप नित्य स्थित रहेंगे। पूर्व दिशा में इंद्र, अग्नि कोण में शांडली सुत अग्नि, दक्षिण में यम, नैऋत्य कोण में नैऋति, पश्चिम में वरुण और वायव्य कोण में वायु तथा उत्तर दिशा में कुबेर का निवास रहेगा। ईशान कोण में शंकर और आपका तथा मध्य में विष्णु का निवास रहेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, देव, आज मैं कृतकृत्य हो गया। जो कुछ भी मुझे चाहिए था वो सब मुझे प्राप्त हो गया। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान आदित्य ब्रह्मा जी को वर प्रदान कर उनके साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने देखा भूत भावन शिव तीव्र तपस्या में संलग्न हैं। वे तेज से युक्त व्योम का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार शिव जी द्वारा पूजन अर्चन को देखकर भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए। भगवान शिव को इस प्रकार तपस्या में लीन देखकर सूर्य भगवान कहने लगे, भीम, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वत्स, वर मांगो, मैं वर देने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस पर महादेव जी ने साष्टांग प्रणाम कर श्री सूर्य नारायण देव की स्तुति की और कहने लगे, हे देव, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप जगतपति हैं, संसार का उद्धार करने वाले हैं। मैं आपके अंश से आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। आप वही कीजिए जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। ये वचन सुनकर भगवान सूर्य बोले, शंकर, जो तुम कह रहे हो उसमें कोई भी संदेह नहीं। मेरे ललाट से तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो। जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगो। तब महादेव जी कहने लगे, हे भगवान, अगर आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान कीजिए।
जिससे यक्ष, गंधर्व, देव, दानव आदि पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं और युग के अंत में प्रजा का संहार कर सकूं। हे देव, मुझे उत्तम स्थान भी प्रदान करे। भगवान सूर्य ने ऐसा ही होगा कहकर कहा कि इसी प्रकार तुम मेरे परम व्योम रूप की पूजा प्रतिदिन करते रहो और यही परम तेजस्वी व्योम तुम्हारा शस्त्र अर्थात त्रिशूल होगा। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, तदंतर भगवान सूर्य भगवान विष्णु को वर देने वाले शालग्राम अर्थात मुक्तिनाथ क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने देखा कि वे कृष्णाजिन धारण कर शांतचित्त होकर परम उत्कृष्ट तपस्या कर रहे हैं और हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान कर रहे हैं। भगवान भास्कर ने अति प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे विष्णु, मैं आ गया हूँ, मुझे देखो। भगवान विष्णु ने उन्हें सर झुकाकर प्रणाम किया और कहने लगे, हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं आपका दूसरा पुत्र हूँ। पिता अपने पुत्र पर जैसी कृपा दृष्टि रखता है उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। विष्णु जी की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, हे महाबाहो, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो गया हूँ। जो कुछ भी इच्छा हो मांग लो, मैं वर प्रदान करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सूर्य नारायण के वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया। मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है, क्योंकि आप संतुष्ट होकर मुझे स्वयं वर देने आ गए। आप अपनी अचल भक्ति और शत्रु को पराजित करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए और जैसे मैं संसार का पालन कर सकूं ऐसा वर भी प्रदान कीजिए। मुझे इस प्रकार का स्थान दीजिए जिससे कि मैं सभी लोकों में यशस्वी, बल और वीर्य, यश और सुख से संपन्न हो सकूं। भगवान विष्णु की बात सुनकर भगवान सूर्य इस प्रकार कहने लगे, तथास्तु महाबाहो, तुम ब्रह्मा के छोटे और शिव के बड़े भ्राता हो। तुम्हें सभी देवता नमस्कार करेंगे। तुम मेरे परम भक्त और परम प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी मुझ में अचल भक्ति बनी रहेगी। जिस व्योम रूप का तुमने अर्चन किया है वह व्योम ही तुम्हारे लिए चक्र रूप में अस्त्र शस्त्र का कार्य करेगा। ये सभी आयुधों में उत्तम और दुष्टों का विनाशक है। समस्त लोग इसे नमस्कार करते हैं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर भगवान विष्णु को वर प्रदान कर अपने लोक को चले गए और ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर ने भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर सृष्टि पालन और संहार करने की शक्ति प्राप्त की। ये आख्यान अति पवित्र, पुण्य और सभी प्रकार के पापों का नाशक है। यह 3 देवों का उपाख्यान है और 3 देवता इस लोक में पूजित हैं। यह 3 स्तोत्रों से युक्त तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन है। ये धर्म, स्वर्ग, आरोग्य, धन धान्य को प्रदान करने वाला है। जो भी व्यक्ति इस आख्यान को प्रतिदिन सुनता है अथवा जो इन 3 स्तोत्रों का पाठ करता है वह आग्नेय विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सूर्य के परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र, निर्धन धन, विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर तेज में सूर्य के समान, प्रभा में उनकी किरणों के समान हो जाता है और अनंत काल तक सुख भोग कर ज्ञानियों में उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। अब सुनिए अध्याय 27 से लेकर 29 तक का वर्णन। राजा शतानीक ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिन तेजस्वी भगवान सूर्य नारायण ने ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया, देवताओं और पृथ्वी को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मादि देवताओं को प्रकाशित करने वाले तथा समस्त जगत के पालक, महाभूतों सहित 14 लोकों के सृष्टा, पुराणों में तेज रूप से स्थित और पुराणों की आत्मा है तथा अग्नि में स्वयं स्थित है, जिनके सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों चरण हैं, जिनके मुख से लोक पितामह ब्रह्मा, वक्ष स्थल से भगवान विष्णु और ललाट से साक्षात भगवान शिव उत्पन्न हुए हैं, जो विघ्नों के विनाशक और अंधकार नाशक, लोक की शांति के लिए जो अग्नि, वेदी, कुशा, श्रुवा, प्रोक्षणी, व्रत आदि को उत्पन्न कर इनके द्वारा हव्य भाग ग्रहण करते हैं, जो युग के अनुरूप कर्मों के विभाजन तथा क्षण, काल, काष्ठ, मुहूर्त, तिथि, मास, पक्ष, संवत्सर, ऋतु, कालयोग, विविध प्रमाण और आयु के उत्पादक तथा विनाशक हैं और जो परम ज्योतित और परम तपस्वी हैं,
जो अच्युत तथा परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं, वे ही महर्षि कश्यप के यहाँ पुत्र के रूप में कैसे अवतरित हुए? ब्रह्मादि जिनकी उपासना करते हैं तथा वेद वेदताओं में जो उत्तम और देवताओं में प्रभु विष्णु हैं, जो सौम्य में सौम्य, अग्नि में तेज स्वरूप हैं, मनुष्यों में मन रूप से तथा तपस्वियों में तप रूप से विद्यमान है, जो विग्रहों में विग्रह हैं, जो देवताओं और मनुष्यों सहित समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाले हैं, वे देवों के देव भगवान सूर्य किस लिए अदिति के गर्भ से स्वयं उत्पन्न हुए? हे ब्राह्मण, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। भगवान सूर्य की उत्पत्ति से आश्चर्यचकित होकर ही मैंने आपसे उनके आख्यान को पूछा है। हे महामुने, भगवान सूर्य के बलवीर्य, पराक्रम, यश और उज्ज्वलित तेज का आप वर्णन कीजिए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, आपने भगवान भास्कर की उत्पत्ति के संबंध में बहुत ही जटिल प्रश्न पूछा है। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कह रहा हूँ, आप उसे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनिए। जो भगवान सूर्य सहस्त्रों नेत्रों वाले, सहस्त्रों किरणों से युक्त और सहस्त्रों सिर तथा सहस्त्रों हाथ वाले हैं, सहस्त्रों मुकुटों से सुशोभित तथा सहस्त्रों भुजाओं से युक्त और अव्यव हैं, सभी लोगों के कल्याण और सभी लोगों को प्रकाशित करने के लिए अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, वही भगवान सूर्य कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। किस प्रकार सूर्य देव ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया, इसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए सूर्य देव और एक ब्राह्मण की कहानी। एक बार एक ब्राह्मण थे, वे सूरज भगवान के परम भक्त थे। वे हर समय सूर्यदेव की भक्ति में ही लगे रहते थे। स्नान करते और कहानी कहने के लिए बैठ जाया करते, लेकिन कमाते कुछ नहीं थे। जब ब्राह्मण घर में ही रहते तो ब्राह्मणी बार बार उन्हें कमाने के लिए परेशान करती। जब वह ब्राह्मण कहीं बाहर जाते तो अड़ोसी पड़ोसी भी उन्हें निकम्मा कहकर उनका अपमान किया करते। एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चले गए। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ की और सूर्य भगवान की कथा कही। वही पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था, उसमें बस थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से जल का लोटा भरकर उन्होंने सूर्य देवता को जल अर्पित किया। जिस जगह पर उन्होंने सूर्य देवता को अर्घ्य दिया, उस जगह से पूजा का वह जल बहकर पीपल की जड़ में और सूखे तालाब में भी चला गया। जल के जाते ही वह सूखा हुआ पीपल हरा भरा और सूखा हुआ तालाब पानी से लबालब भर गया। उस जल में अब सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। ब्राह्मण देवता ने सुनसान जंगल में जब ये आवाज सुनी तो घबरा गए। सोचने लगे कि पीपल के पेड़ में कोई भूत रहता है। उन्होंने झटपट अपनी सभी पूजन सामग्री उठाई और घर की तरफ भाग गए। घर चले गए। अगले दिन फिर से वापस आए। फिर से उन्होंने पूजा की और फिर से वही आवाज आई कि हे ब्राह्मण देवता, मांगो क्या मांगते हो। अब रोज रोज जब भी वह पूजा करते तभी वही आवाज उन्हें सुनाई देने लगती। आवाज सुन सुनकर ब्राह्मण देवता चिंता के कारण दुबले होने लगे। ब्राह्मण देवता को इस प्रकार दिन प्रतिदिन कमजोर होता हुआ देखकर ब्राह्मणी को भी चिंता हुई और वह ब्राह्मण देवता से पूछने लगी कि क्या बात है, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण देवता ने सारा हाल ब्राह्मणी को कह सुनाया। ब्राह्मण देवता के मुख से सारी बात सुनकर ब्राह्मणी ने कुछ सोचा और फिर कहा कि अच्छा एक बात बताइए, हमेशा आप जब पूजा करते हैं, अर्घ्य देते हैं, उसके बाद ही आवाज आती है ना। मुझे तो लगता है कि वहाँ पर कोई भूत वूत नहीं रहता, बल्कि स्वयं सूरज भगवान ही वहाँ आते हैं। इस बार जब फिर से वही आवाज आए तो आप सब कुछ मांग लेना। सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि मुझे बताओ मैं क्या मांगू, कैसे मांगू। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कम शब्दों में बहुत सारा कुछ मिल जाए। तब ब्राह्मणी जो बहुत चतुर थी, उन्होंने इस प्रकार कहा कि आप 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, हरे पोते, पड़पोते और धन सब कुछ मिल जाएगा। उसका वृतांत जब अगले अध्याय में तो सोने का पलना, दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक रहेंगे और तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकेंगे और हम उन्हें देख भी सकेंगे। इस तरह से ब्राह्मणी ने अपने पति को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। ब्राह्मण देवता अपने साथ फिर से पूजन सामग्री लेकर अगले दिन सुबह होते ही फिर से जंगल में गए और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने सूर्य देवता की पूजा की, जल अर्पित किया। तभी पूजा करने के बाद फिर से वही आवाज गूंज उठी
तो ब्राह्मण देवता ने ठीक वैसा ही कहा जैसा उन्हें ब्राह्मणी ने समझाया था। जब ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी की सिखाई हुई बात सूरज देवता से कही, तब सूरज देवता कहने लगे कि दिखने में तो भोला भाला है, लेकिन एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। तब भगवान कहने लगे, जा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। वह ब्राह्मण जंगल से घर आ गए। घर आए तो देखा कि उनकी टूटी फूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा हुआ है। उनके घर से दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, अरे यहाँ तो मेरी टूटी हुई झोपड़ी थी और बूढ़ी ब्राह्मणी भी थी, वो सब कहाँ गए? उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण देवता से कहने लगी, अंदर आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, अरे भाग्यवान, हम इतने धन का क्या करेंगे? तब ब्राह्मणी कहने लगी, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार खूब दिल खोलकर दान पुण्य यज्ञ होम आदि किया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दान पुण्य की चर्चा जब गांव के सभी लोग करने लगे, तब ये बातें राजा के कान में भी पहुंची। सभी वहां ब्राह्मण का ही गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाने के लिए भोजन तक नहीं मिलता था और आज इतना सारा धन अचानक कहां से आ गया? कहां से चोरी या डाका डाला? सच बताओ। तब सीधे साधे ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि महाराज, ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है, और सारी कहानी राजा को सुना दी। सुनकर राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, मेरा कोई पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मण ने सूर्य भगवान की संपूर्ण पूजा विधि राजा को बता दी। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया और सूर्य भगवान की कृपा से और उनके पूजन से जल्दी ही रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। ये सब चमत्कार देखकर सभी लोग सूर्य भगवान की जय जयकार बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना आपने पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना। इस कहानी को कहने वाले की, सुनने वाले की, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम